मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व उलमाए अहली सुन्नतिही व खुलफाए तरीक़तिही ज़बित्तुक़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है वो तो साथ लेकर जाएगी। दामन बचा के लाख कोई मौत से चले, वो आएगी जिस वक्त तुमको आन में ले जाएगी। आएगी जिस वक्त तुमको आन में ले जाएगी। हजरात, जिस इंसान ने जिंदगी का मीठा मीठा जाम पिया है, उसे मौत का जायका भी जरूर चखना है। ये फैसला अटल है और सबका इस पे इत्तेफाक भी है। अब जब मरना है, यहां से जाना है, कब्र में लेटना है, अमलों का हिसाब देना है, अल्लाह की अदालत में हमें खड़ा होना है, तो फिर जरूरत है कि वहां के सवालात के जवाबात की तैयारी हमारे पास होनी चाहिए। हर इंसान जब सफर पर निकलता है तो उसके सफर की कुछ न कुछ तैयारी होती है। बिना तैयारी आप यहां से भोजपुर नहीं पहुंच सकते, ठाकर द्वारा नहीं जा सकते। आपको सफर का इंतजाम रखना पड़ेगा। ऑटो वाले को पैसे देना पड़ेंगे, बस वाले के लिए इंतजाम रखना पड़ेगा। आप पैदल भी जा सकते हैं, मगर आप परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे, जमाने में रुस्वा हो जाएंगे। कौम आपको कंजूस कहेगी, बखील कहेगी। लो इसे देखो, इससे बड़ा इलाके में कोई कंजूस नहीं है, पैदल जा रहा है, इसके पास सफर का इंतजाम नहीं है। और आदमी का जितना बड़ा सफर होता है, उसकी उतनी बड़ी तैयारी भी होती है। मेरी तरफ ध्यान रखें, बस थोड़ा माहौल बना दूं आपको इंशाल्लाह।
बहुत संजीदा मिजाज बातें सुन लें आप, इस नियत से सुने कि हम इस पे अमल करके उठे इंशाअल्लाह। बहुत जमाना हो गया जलसे सुनते सुनते, ये पूरा इलाका इतना मशहूर है जलसे जुलूस के लिए, ढकिया, डिलारी, बहुत जलसे होते हैं यहाँ अतराफ में, मगर काश जितने जलसे होते हैं उतना अमल हो जाए तो कितनी बढ़िया बात है। अमल नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास अमल हो तो खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, फिर हुकूमत हमें टारगेट नहीं करेगी, निशाना नहीं बनाएगी। हमारी बदअमलियों के नतीजे हैं जो आज हम हर चौराहे पर, हर दोराहे पर, हर गली, हर शहर, हर बस्ती में रुस्वा है। वरना अल्लाह की कसम ये कौम रुस्वा होने के लिए नहीं आई है, इसकी पहचान तो मयारी पहचान है। अल्लाह पाक ने तख्तो ताज, हशमत और नुसरत, फताह, कामयाबी के झंडे सब अल्लाह ने इस कौम के हाथ में दिए। हमारी पहचान कभी 13 लाख के मजमे में होती थी, आज हमारी पहचान 10 लोगों में कारी साहब नहीं होती, इसलिए कि पहचान हमने अपनी मिटा दी है। और जब पहचान मिट गई तो अल्लाह की कसम हम रुस्वा हुए। देखो, जो कौम अपने रहबर का रास्ता भूल जाती है अल्लाह उसे जलील करता है, रुस्वा कर देता है। हमने वो रास्ते भुला दिए जिन रास्तों पे चलने का सबक आमना के लाल ने 1440 साल पहले हमें दिया था। अल्लाह करे उन रास्तों पे आज हम चलने के लिए तैयार हो जाएं। अपना मयार, अपनी पहचान बाकी रखिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, जितना बड़ा सफर उतनी बड़ी तैयारी। आप किसी बंदे को देखेंगे 1-2 बैग उसके साथ में होगा, आप पूछेंगे कहीं दूर जाने का इरादा? भाई बड़ी तैयारी है। कहाँ? मैं चेन्नई जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, उड़ीसा मुझे पहुंचना है। अब और अल्लाह करे किस्मत में मदीने का सफर हो तो तैयारी और ज्यादा हो जाती है। फिर आप तो हिसाब लगाएंगे, ये शहर मदीना जा रहे हैं, शहर मक्का जा रहे हैं, उमरा पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, उतनी बड़ी तैयारी। याद रखें, सफर उमरा, सफर हज कंफर्म नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, साहिब इस्तात पर हज अल्लाह ने फर्ज किया है, मगर किस्मत के खेल हैं। मुस्तफा जिसे चाहते हैं बुलाते हैं, न जाने कितने बगैर जाए दुनिया से चले जाए। मगर मौत का सफर सबके लिए जरूरी है। वो अमीर हो, गरीब हो, शाह हो, गदा हो, कोई भी हो, मौत का सफर सबके लिए जरूरी है। नबी के जलसे में बैठकर जिंदगी गुजारने वाले जिंददिल गयूर मुसलमानों, मुझे बताओ कि जब दुनियावी सफर हमसे तैयारी का मुतालबा करते हैं तो जो आखिरत का सफर हमें तय करना है, बताओ क्या उस सफर की भी कोई तैयारी होगी कि नहीं होगी? अब मैं तो मालूम, मुझे तो पता नहीं कि आपके पास कितनी तैयारी है। अब आप अपने अपने गिरेबान के बटन खोलकर अपने आप में उतर करके देखें कि उस सफर की भी हमने तैयारी की है या नहीं की है। कब्र के हालात आपने सुन लिए, हश्र के बयानात आपने सुने, मौत की सख्ती के ताल्लुक से तकरीरें आप सुनते हैं, इजराइल का चेहरा कैसा होगा ये भी आप सुनते हैं, सवालात व जवाबात के बारे में आपको बताया जाता है। सब चीज आपके सामने तश तश बाम है, दादे HD आप हर चीज देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आप इस्लाम की राहों पे चलने के लिए तैयार नहीं है तो कसूर किसी और का नहीं, कसूर खुद हमारा अपना। दोराहे पे खड़ा है इंसान और एक मनादी खड़े होकर के उसे मुतनब्बे कर रहा है, ओ राह चलने वाले इस रास्ते पे कभी मत जाना, मूजी जानवर हैं, खारदार झाड़ियां हैं, पेचीदा रास्ता है, पुरखतर राहें हैं, फंस जाएगा, शिकार हो जाएगा, तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, एक ये रास्ता है बिल्कुल सीधा जा रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जाकर के जन्नत के गेट से तुझे ये रास्ता मिला देगा। अब बताओ, अगर गलत रास्ते पे हम चलें तो बताने वाले का कसूर नहीं, चलने वाले जी। अल्लाह ने हिसाबो किताब और कानून
इस्लाम का जो ज़ाब्ता रखा है वो आकिल बालिग पर रखा है। दीवाने पर नमाज फर्ज नहीं, दीवाने पर रोजा फर्ज नहीं, दीवाने पर शरीयत का कोई कानून नहीं है। वो मरा जन्नत में जाएगा, क्योंकि अल्लाह अगर उसे अपनी अदालत में खड़ा करके उससे हिसाब करने लगे तो वो कहेगा मालिक मुझसे किस चीज का हिसाब लेता है, अकल देता तो हिसाब लेता, मुझे क्या पता तेरी दुनिया के रंग कैसे, मुझे क्या पता तेरी नमाज रोजा क्या, मैं तो मस्ताना बार जिंदगी काट के आ गया। अल्लाह उसे अपनी अदालत में खड़ा करेगा जिसे अल्लाह ने अकल दी है, फिर पूछेगा बता मैंने तुझे अकले सलीम से नवाजा था, तूने अपनी अकल को कहां इस्तेमाल किया। जी जी बेशक। तो आप कहना मालिक हमने अपने कमरों में पीओपी कराई, हमने अपने कमरों में टाइल से बिछवाई, संगे मरमर के पत्थर बिछे, यहां तक कि हमारे वो बेडरूम तो हमारे सोने की जगह, रहने की जगह, बरामदा, मकान, मचान, गैरेज, ये तो सब काम की जगह, हमने तो वॉशरूम में 50-50 हजार की टाइलें लगवाई थी। तो फिर तुझसे पूछा जाएगा कि तूने 50 हजार की टाइल्स अपने वॉशरूम में लगवाई, मगर तुझे कब्र की कभी याद आई? सवाल किया जाएगा। कब्र के बारे में सुना तो क्या आप ये कह दोगे कि मालिक हमने नहीं सुना? आप कहोगे हर प्रोग्राम में सुना, जलसे में सुना, जुमे में खतीब साहब खुतबा देते थे तब सुना, हमने हर मुकद्दिर से सुना। फिर सवाल होगा सुना तो अमल किया कि नहीं किया? ये जवाब देने हैं जो मैं कह रहा हूं बातें आपसे। अमलों का हिसाब होना है जर्रे जर्रे का, ये सोच लें, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि मैं एक ऊंट को तो सुदा छोड़ सकता हूं, लेकिन इंसान को सुदा नहीं छोड़ा जा सकता। सुदा कहते हैं शुद्रे बेमुहार को, जिसकी लगाम किसी के हाथ में ना हो। फला सद्दक वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता औला लक फऔला सुम्मा औला लक फऔला अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा। कुरान है और कुरान पर हम सबका, और जिसका ईमान कुरान पर नहीं वो मुसलमान नहीं है। हम शपथ देते हैं कई जगह। आज अगर हमारे गांव के प्रधान जी शपथ लें, हमारे इलाके के मुखिया प्रमुख साहब शपथ लें, और हमारे सूबे के सीएम साहब शपथ लें, डीएम साहब शपथ लें, और शपथ लेने के बाद कौम के साथ गद्दारी करें, लोग अच्छा करेंगे बुरा कहेंगे उन्हें? आज शपथ लेकर के गद्दारी करें। शपथ किस लिए रखी गई है? इसलिए शपथ ली जाती है जब कोई अवार्ड, जब कोई मकाम, जब कोई दर्जा, जब कोई ओहदा दिया जाता है तो उससे हल्फिया बयान लिया जाता है। गद्दारी तो नहीं करेगा। कौम ने तुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, क्या इसके साथ भेदभाव तो नहीं करेगा? चल यहाँ शपथ ले। तो वो हाथ रख करके शपथ लेता है मजमा आम में, मैं कसम खाता हूं इस किताब की कि कौम के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा, सच्चाई के साथ काम करूंगा, मुल्क हिंदुस्तान की आईन पर अमल करता रहूंगा, इसके कानून का भरम रखूंगा। इसके बावजूद भी कोई काम गलत करे तो उसे वफादार नहीं कहते, गद्दार। आप में हम में से ऐसा कौन है जो अल्लाह से वादा करके नहीं आया? अल्लाह ने दुनिया में बाद में भेजा, शपथ पहले ली। अरवाहे आलम में तमाम रूहों को जमा करके अल्लाह ने कहा आलू बला, क्या मानते हो मुझे? सबने बैक ज़बान कहा मालिक तुझे हम अपना रब मानते, तू हमारा खालिक है, तू हमारा मालिक है। जमीन तूने बनाई, आसमां तूने बनाया, सजरो हजर जिन्नात बशर सब कुछ मालिक तेरी तो आता है। कालू बला, हम तुझे रब मानते हैं, तेरी इबादत करेंगे। वादा करके आए हैं। अब जो बंदा ने वादा किया अल्लाह की इबादत करने का, अगर वो इबादत नहीं करता, वफादार है या गद्दार है? बोलते रहिए, आप कंजूसी मत करिए बोलने में। बहुत चीखें मार ली आपने, अब जोश की जरूरत नहीं है, कुछ होश की जरूरत है। समझ रहे हैं? गद्दार है वो। फिर हम किसी के मुरीद बने, किसी पीर से, क्या करता है पीर मुरीद बनाते हुए? अपना हाथ हाथ में देगा, रुमाल हाथ में देगा, चंद बातें होंगे पीर की बारगाह में बैठकर। पीर, सब पीर जितने भी दुनिया के हैं वो यही कहेंगे तौबा करिए, गुनाहों से बचता रहूंगा, नमाज पढ़ता रहूंगा, अच्छे अमल करता रहूंगा, कुरान के फरमान पर चलता रहूंगा। पीर आगे मुरीद पीछे, ये शपथ नहीं है तो वादा मुर्शिद के सामने कर रहे हैं आप। जिसे आपने अपने पीर जाना है उसके सामने आप वादा कर रहे हैं। ईमानदारी से बताएं, उसके खिलाफ फिर आप जाएंगे तो वफादार हैं या गद्दार?
जब निकाह होता है कि नहीं निकाह होता है, कुछ कुंवारे होंगे और ज्यादातर तो शादीशुदा ही बैठे, ठीक है। तो वो जो पढ़ाते इमाम साहब आमन्तु बिल्लाही, तो हम तो मगन हैं कि हाँ निकाह हो रहा, ये पता नहीं है ये हो क्या रहा है, ये शपथ ही तो ली जा रही है। पहले दिखा तो कि सच्चा मुसलमान भी है, तेरा ईमान किस किस चीज पर है, पहले टटोल के तो देख लो इसे, बाद में होंगे कोलो करार कबूल करी या ना करी। तो हम तो मगन हैं निकाह हो रहा है। हाँ, कुछ बेचारे कुछ मगन हैं और कुछ थर थर कांप भी रहे हैं, जी कांप हो रहे हैं, जिन्हें दीन इस्लाम आता ही नहीं कतई, जिनके कलमे ही याद नहीं है। हाँ, वो तो यूं कह रहे हैं कारी साहब हल्का ही हाथ रख लियो, बस हल्का ही हाथ। क्या हल्का हाथ के तुझे ज़िबा करने के लिए तलवार लेके आए इमाम साहब? अबे कलमा ही तो पढ़ा रहे हैं, कुछ और थोड़ी है यार। हैं? तो इमाम साहब ने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कलमे के दरमियान में अटका पड़ा है, न लाया कलमा नहीं आता। इससे मुसलमान घर में पैदा हुआ, मुसलमान माँ का दूध पिया, मुसलमान बाप के कांधों पे झूला झूले इसने, इससे कलमा याद नहीं आता। मेरे भाइयों, बात हंसने की नहीं, किस्मत पे रोने की है। मुस्तफा का दीन किसी और के लिए नहीं है, आका की शरीयत किसी और के लिए नहीं है। अल्लाह ने दीन अपने नबी को तेरे लिए लेकर भेजा है, मुस्तफा तेरे लिए पैगाम लेकर आए हैं, कुरान तेरे लिए नाजिल हुआ है। अल्लाह की जात की इज्जत की कसम, दीन हमने जाना नहीं, दीन हमने पहचाना नहीं, दीन पे हम चले नहीं। आज हमें क्या मालूम कलमे की अहमियत क्या है, दीन इस्लाम की पनान उसका मयार क्या है। मेरे भाई, दीन इस्लाम पे चलना सीख, दीन में जानकारी पैदा कर, शरीयत में जानकारी पैदा कर, ताकि तू अगर दींगरपुर की नहीं डिलारी की गली से निकले तो मुस्तफा के गुलाम देख कर कहे इस जाने वाले को देखो, ये दीन का गद्दार नहीं, मुस्तफा का सच्चा वफादार जा रहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्ते निकाह इमाम कुछ संस्कृत नहीं पढ़ा रहा है जो तू हिलका पढ़ा है, उसमें सादा जबान में, अरबी जबान में वो कलमा जो एंट्री है इस्लाम की, जो दाखिला है इस्लाम का, जिसे पढ़ के इंसान मुसलमान होता है, वो कलमा पढ़ाया जा रहा है। टूवर कहीं के तुझे कलमा नहीं आता, कम करके पढ़ता है, टुकड़े करवा रहा है कलमा पाक के, शर्म गैरत नहीं है। अरे ये कहे इमाम साहब घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे घर के बराबर में मस्जिद थी, अजान सुन के मस्जिद जाया करता था। मेरी माँ ने आगोश में लेकर के मुझे मुस्तफा की बातें बताई, हमारे घर में इस्लाम पलता था, मेरे घर में कुरान की तिलावत होती थी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कलमा अव्वल भी आता है, कलमा दोम भी आता है, कलमा सोम भी आता है। दीन में जानकारी रखता हूँ कारी साहब, निकाह पढ़ाने वाला इमाम कहेगा मुबारक हो, मुबारक हो। आज जिस बेटे की बारात आई है वो बेटा कोई दुनियादार नहीं, मुस्तफा का वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजा आ गया। बहरहाल बातें फैलेंगी, मगर मैं कंट्रोल में रह करके पॉइंट की बात बताऊं। क्या होता है उसमें, बात शपथ की चल रही थी, उसमें भी शपथ ली जाती है, पूछा जाता है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, क्या फरिश्तों पे ईमान है, व कुतुबिही, अल्लाह की किताब पे, व रुसूलिही, अल्लाह के रसूलों पे, सब बातें पूछे, यहां तक के बात मौत तक चली जाती है। वल यौमिल आखिरी वल कदरी, कयामत के दिन पे सारी बातें पूछी जाती हैं और तुम खुशी खुशी हाँ इस पर भी ईमान है, इस पर भी ईमान है, इस पर भी ईमान है, इस पर भी ईमान है। जब देख लिया कि हाँ मजबूत ईमान वाला है, अच्छे अकीदे वाला है, इकरार कर रहा है, वादा कर रहा है, तो दी जाती है तेरे निकाह में किसी की लड़की। ऐसे नहीं मिले, तब दी जाती है। अब फिर तुमने वादे कर कर के वादे तोड़े, कयामत पे तुम्हारा ईमान नहीं, कब्र पर तुम्हारा ईमान नहीं, फिर खुदा कहेगा तूने तो वादा किया था कि हाँ मेरा ईमान है। तो बता, जब तेरा ईमान कयामत के दिन पे था तो क्या कयामत का ख्याल तेरे दिल में कभी आया? क्या जवाब देगा मेरे भाई? अल्लाह की अदालत में सबको खड़ा होना मुझे।
मुझे भी आपको भी। जी हजरत। कब्र पर ईमान था तो क्या ख्याल आया, तूने वाशरूम अपने 50,000 की टाइलों से सजाया, अपने बेडरूम में 1 लाख की पीयूपी तूने कराई, अपने मकान को आलीशान बनाया। क्या तुझे दफन में करता, क्या तुझे कब्रिस्तान जाते हुए कभी सोच न मिली? क्या तू किसी के दफन में शरीक नहीं हुआ? क्या तूने जाके गोरे गरीबा का मंजर नहीं देखा? क्या तुमने कब्र के हालात नहीं देखे? क्या वहां का भयानक मंजर तेरी निगाहों का मरकज ना बना? क्या तुझे वहां की झाड़ियां नजर नहीं आई? क्या वहां के बिराने नजर नहीं आए? किस अमीर बाप ने अपने बाप की कब्र में टाइल से बिछवाई मुझे बता? किस करोड़पति ने अपने बाप की कब्र में रोशनी के लिए 1 राड लगवाई मुझे बता? किस बेटे ने अपनी माँ की कब्र में संगे मरमर बिछवाया मुझे बता? तो तेरे पास क्या जवाब होगा? अल्लाह फरमाएगा, अगर तू मेरी मर्जी की जिंदगी गुजारता, मेरी किताब के ऊपर जिंदगी गुजारता, तो तेरी कब्र में संगे मरमर भी बिछता, तेरी कब्र में रोशनी का इंतजाम होता, तेरी कब्र में हवा का इंतजाम होता। अल्लाह फरमाता है कि फिर मैं तेरी कब्र को कब्र नहीं बल्कि जन्नत का बाग बना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे भाई सच्ची बातें हैं, बिल्कुल यकीन करें। आपको ये दिन आने हमारे सामने यार, कयामत में अमलों का हिसाब देना है, हमें कब्र में जाना है। कब्र का पता आमना के लाल ने दिया है यार, किसी और ने थोड़ी दिया है। सवालों जवाब का पता आमना के लाल ने दिया है। मैदान महशर का हवाला अब सुने, इधर को इधर उधर ना देखें। कुरान करीम में 70% कयामत का जिक्र है। बेशक हक बात। और बताइए, जिस चीज का जिक्र 70% हो, कितनी अहम होगी वो? क्या जरूरत थी मेरे मालिक को कयामत का जिक्र 70% करने की? आप 30वां पारा उठाएंगे तो हरफ दर हरफ, आयत दर आयत, सूरत दर सूरत कयामत का जिक्र आया। बेशक मेरा रब यही तो चाहता है कि मेरा बंदा कहीं तो सुधरे, मेरा बंदा कहीं तो डरे, मेरा बंदा कहीं तो राह रास्त पे आए, कब्र की होलनाकियों से डरे, हश्र की गर्मी से डरे। हम कहां डरे मेरे भाई? अगर हम डरते तो आज कुदरत ये हमें कहां दिन दिखाती। दर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। कामयाबी तो तेरे कदमों के बोसे लेती, सर अगर तूने नमाजों में झुकाया। बहुत खूब माशाअल्लाह। तौबा कर लो, वक्त है, अभी दिन गए नहीं है। आप कभी सोच रहे हो कि अभी देखा ही क्या है दुनिया में? देखने वाले मर गए। मैं आज हजरत जिस तीजे से आ रहा हूं, उस खातून की जिसका तीजा था, हमारे महल्ले की औरत दफन में गई थी बेचारी। दफन में गई, जनाजा उठ के चला गया। तो औरतों का कुछ मिजाज मुख्तलिफ होता, अल्लाह माफ करे, सब तो ऐसी नहीं होती है, मगर कुछ ऐसी होती हैं कि अब जनाजा तो उठ के चला गया। अब ये देखो कि इस गांव में हमारी रिश्तेदारियां कौन कौन सी हैं, चाय कहाँ मिलेगी, नाश्ता कहाँ मिलेगा। सही बात, बिल्कुल। अल्लाह खैर में रखे। तो वो कोई किसी के साथ वो बुला के ले गई कि चलो मैं, हमारी यहाँ रिश्तेदारी है, वहां चल के बैठ लें, चलो वहां चल रहे घूमने के लिए। वो चली गई, खून की पलटी आई, 10 मिनट लगे, सिर्फ घड़ी के हिसाब से 10 मिनट। आनन फानन 4 व्हीलर का इंतजाम किया गया, कार में डाल लिया गया। कार मुश्किल से 3-4 कदम ही सरकी होगी, इंतकाल होगी। ऐसी मौतें आपने भी सुनी है यार, आपने भी देखी हैं। मर गए सोचने वाले बड़ी बड़ी बातें और आगे के हिसाब लगाने वाले। इस सांस को गनीमत समझ जो सांस इस वक्त ले रहा है। बेशक इस सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर जो सांस इस वक्त तेरे आ रही है। आने वाली सांस का कोई भरोसा नहीं। मौत खुदा के कब्जे में, जिंदगी खुदा के कब्जे में, एक सांस का भी मुख्तार नहीं है। किस चीज पे अकड़ रहा है बाबू? तेरे पास पल्ले है क्या? अल्लाह की अता है जो तू जिंदा है। अगर अंदर की सांस अंदर रह जाए तब मौत है, बाहर की बाहर रह जाए तब मौत। बेशक और उस खुदा को भूल गए हम जो 24 घंटे में हजारों जाने दे रहा है, हमें हजारों बार जान बख्श लिया हमारी। एक बार कोई अस्पताल में किसी को 1 बोतल खून दे दे, जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेगा कारी साहब। जी यही बात। तुम्हारा बड़ा शुक्रिया भाई, हम बेड पर थे, परेशान थे, वेंटिलेटर पर थे, तो तुम्हारा बड़ा शुक्रिया, तुमने हमें खून दिया था। कोई डूबते को बचा ले एहसान नहीं भूलता, आग से बचा ले एहसान नहीं भूलता। उस खुदा को ही क्यों भूल गया जो हजारों बार 24 घंटे में तेरी जान बख्श